पूजा हूँ। विध्वंसक हो चुके शापित मूषक क्रौंच को श्री गणेश अपने पाश से जकड़ लेते हैं। क्रौंच की प्रार्थना पर श्री गणेश उसे अपना वाहन बनाते हैं। कार्तिकेय को शिव पार्वती आशीर्वाद के साथ मयूर वाहन प्रदान करते हैं। गणेश कार्तिकेय मिलन से अगस्त्य आश्रम भाव विभोर हो जाता है। कंदुकासुर और प्रलंबासुर गणेश एवं कार्तिकेय पर आक्रमण करते हैं। श्री गणेश के प्रहार से कंदुकासुर आहत और ओझल हो जाता है। षडमुख कार्तिकेय अपने त्रिशूल से प्रलंबासुर का वध करते हैं। गणेश कार्तिकेय के सामने असुर जाति परास्त भले ही हो गई हो, परंतु तारकासुर के तीनों पुत्र असुर जाति के उत्थान के लिए ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नहीं छोड़ेंगे। आओ। दुष्ट, कौन है तू? तूने स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्रों की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। बता कौन है तू? बता। तूने हमारी वर्षों की तपस्या भंग करके भयानक अपराध किया है दुष्ट। इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है भैया तारकासुर। मुझे तो असुर शत्रु देवताओं का गुप्तचर लगता है। मृत्यु दंड देने से पूर्व इसकी सच्चाई जानना आवश्यक है। ये तुमने क्या किया पुत्रों? अपनी तपस्या भंग कर दी। अब तुम ब्रह्मा से वरदान कैसे मांगोगे? अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध कैसे लोगे? दैत्य साम्राज्य को पुनर्स्थापित कैसे करोगे? हमारी तपस्या भंग करने का दोषी है ये दुष्ट माता। इसने आकाश से हम पर गिरकर हमारी तपस्या भंग कर दी है। माता, ये मायावी अवश्य ही देवताओं का गुप्तचर है। अभागे, सत्य बता, तू कौन है? कौन है तू? असुर माता, मैं सम्राट तारकासुर की सेना का एक विश्वस्त सैनिक कंदकासुर हूँ माता। असुर होकर तू मेरे पुत्रों की तपस्या भंग नहीं कर सकता। मेरी बात का विश्वास करें माता, मैं गिरा नहीं, अपितु गिराया गया हूँ माता। किसने गिराया तुझे? असुर माता, असुर शत्रु कुमार कार्तिकेय को आकाश मार्ग से जाते देखकर हमारा और असुर सेना नायक प्रलंबासुर का रक्त उबाल मारने लगा। तब हमने अपनी सोई हुई दैत्य शक्ति को जगाकर उस पर प्रहार किया। तो क्या तुमने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय को अपने प्रहार से समाप्त कर दिया? नहीं असुर माता, कुमार कार्तिकेय के साथ एक गजमुख प्राणी जो चूहे पर सवार था
उसने मुझ पर अंकुश चलाया और मैं यहाँ आकर गिर गया। सेना नायक प्रलंबासुर कहाँ है? क्या उसने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय का वध किया अथवा नहीं? ये मैं नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है माता। यदि प्रलंबासुर जीवित होता तो क्या यहाँ नहीं आता? देवताओं का गुप्तचर महान तारकासुर के पुत्रों को भ्रमित कर रहा है। माता, इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है। पुत्रों, तुम तीनों अपनी तपस्या पुनः प्रारंभ करो। जाओ। जो आज्ञा माता। कंदुकासुर के कारण खंडित मेरे पुत्रों की तपस्या अब अवश्य सफल होगी। स्वामी, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय को लेकर अब तक कैलाश नहीं लौटे। मुझे चिंता हो रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तनिक उधर देखिए। देखो भैया, वो रहा कैलाश। हम कैलाश आ पहुँचे। हाँ श्री गणेश। चलो भैया। ऐसा पक्षपात ना करे माता। यदि आप अपना सारा स्नेह भैया कार्तिकेय पर ही बरसा देंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? मैं ही तो इन्हें दक्षिण से कैलाश लेकर आया हूँ। क्या इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए? श्री गणेश सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती। तुम्हारे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। पुत्र गणेश, इतने लंबे समय के पश्चात कैलाश लौटी कार्तिकेय से यदि मैं पहले ना मिलती तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तुम गौरी पुत्र हो, इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात कर रही हूँ। ऐसा मुझे भी लगता माता। आप सत्य कह रही हैं, परंतु यह भी सत्य है कि यदि मैं पक्षपात की बात न करता तो मुझे आपका स्नेह न मिलता। तुम कितने चतुर हो श्री गणेश। दोनों ओर की बातों को सत्य सिद्ध करके तुमने अपनी माता को निरुत्तर कर दिया। अब ये बताओ, तुम दोनों की यात्रा कैसी रही? हमारा सकुशल कैलाश पहुंचना इस बात का संकेत है कि हमारी यात्रा सफल रही। किंतु पिताश्री, आपने बड़े भैया कार्तिकेय के हाथों मरने के लिए प्रलंबासुर को क्यों भेज दिया? स्वामी, ये प्रलंबासुर कौन था और आपने उसे इन बालकों के साथ लड़ने के लिए क्यों भेजा? देवी पार्वती, चतुर गणेश को समझने में आपको अभी समय लगेगा। भैया श्री गणेश, प्रलंबासुर को पिताश्री ने नहीं भेजा था। वो तो तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने आया था। बड़े भैया, क्या संसार का एक कण बिना महादेव की इच्छा से इधर से उधर हो सकता है? तुम्हारे हाथों प्रलंबासुर का वध करवाना पिताश्री की ही लीला थी। यदि ऐसा ही था तो प्रलंबासुर के साथी कंदुकासुर का वध तुम्हारे हाथों क्यों नहीं करवाया? कंदुकासुर? कंदुकासुर? ये कंदुकासुर कौन है? ये कंदुकासुर कौन है? मैं दत्त शत्रु देवताओं का गुप्तचर नहीं हूँ। मैं सम्राट तारकासुर के वध का प्रतिशोध कार्तिकेय से लेकर संसार को यह दिखा दूंगा कि मैं असुरों का सच्चा हितैषी हूँ। सच्चा हितैषी हूँ मैं सच्चा हितैषी हूँ। नारायण नारायण। हे श्रीमान असुरों के हितैषी, श्रीमान असुरों के हितैषी, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं तुम
देवताओं के गुप्तचर तो नहीं जो कंदुकासुर के प्रतिशोध का वेद जानना चाहते हो? नारायण नारायण, तुम्हारा नाम कंदुकासुर है, ये तो तुमने स्वयं ही बता दिया। और तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने जा रहे हो, इसकी घोषणा तुम पहले ही कर चुके हो। अब भेद रहा ही कहाँ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? नारायण नारायण, देखो भैया, मैं कौन हूँ ये जानने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, शिवपुत्र से तुम्हारे प्रतिशोध लेने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। नारायण नारायण। कैसे? वो ऐसे कि यदि तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने की घोषणा करते करते कैलाश पहुंचे तो एक क्षण भी जीवित नहीं बच पाओगे। भोलेनाथ, मां पार्वती या कुमार कार्तिकेय ने तुम्हें क्षमा कर भी दिया तो गजमुख श्री गणेश दुष्टों को कभी अभय नहीं देते। नारायण नारायण। हाँ, उसी गजमुख ने मुझे अपना अंकुश चुभोकर नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्तम यही होगा कि तुम असुर कंदुकासुर नहीं, कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचो और मौका पाते ही कुमार कार्तिकेय पर झपट पड़ो। नारायण नारायण। कंदुक अर्थात गेंद? लगता तो ये विचित्र सा है, परंतु कहता ठीक है। मैं कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचता हूं, वहां कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। श्री गणेश, श्री गणेश। श्री गणेश को कहीं देखा? न जाने कहाँ छुप गया है। हमने तो नहीं देखा। हम लोगों ने भी नहीं देखा। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पर प्रहार करने वाला गजमुख यहाँ छुपा हुआ है। पहले इसे समाप्त करूंगा, फिर दुष्ट कार्तिकेय को। पुत्र गणेश, अब ये लुका छुपी का खेल बंद करो। तुम्हारे भैया कार्तिकेय तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। क्या तुम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? दूसरा खेल? आप चले माता, मैं दूसरे खेल का प्रबंध करके आता हूँ। करो कंदुकासुर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे अंकुश प्रहार से तुम बच गए, इसलिए मेरी बधाई स्वीकार कर लो। बड़े भैया, शीघ्र मेरे समीप आए। मैंने नए खेल का प्रबंध कर लिया है। मैं नहीं आऊंगा श्री गणेश। खेल में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे भ्रमित कर देते हो।
नारायण नारायण। प्रणाम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आपको कौन भ्रमित कर रहा है? प्रणाम देवर्षि। आप तो जानते हैं कि श्री गणेश बहुत चतुर और नटखट है। मैं उसके साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ किंतु मिल ही नहीं रहा है। नारायण नारायण। कुमार, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनके दर्शनों को प्राप्त नहीं कर सके। किंतु मुझे तपस्या की आवश्यकता क्या है? मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, ये तो सत्य है कि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही वे क्षण भर में यहाँ उपस्थित भी हो जाएंगे। किंतु खेल तो खेल ही होता है ना कुमार। खेलन में को काको गुसाइयां, अर्थात खेल में कौन किसका स्वामी है। खेल में सभी बराबर हैं कुमार। शीघ्र आए बड़े भैया, अन्यथा इस रोचक खेल का आनंद आप न ले पाएंगे। अब तो मुझे जाना ही होगा देवर्षि। प्रणाम। कुमार, नारायण नारायण। मुझे छोड़ दे गजमुख। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गेंद तुम्हें कहाँ से मिली? भैया, माँ कह रही थी कि लुका छुपी के खेल खेलने में मुझे ढूंढते ढूंढते तुम थक गए हो। इसी कारण मैंने गेंद के इस खेल का प्रबंध किया है। मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा करे गजमुख। तुम्हारी गेंद तो बोल रही है श्री गणेश। हाँ भैया, मेरे ही समान मेरी गेंद भी दिव्य है। क्या गेंद भी कभी दिव्य हो सकती है? जब मेरा वाहन मूषक गाना गा सकता है, तो मेरी गेंद बोल क्यों नहीं सकती? तुमने फिर मुझे भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया। इस गेंद का सत्य जानने के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते भैया? बालकों के समान प्रश्न पूछते रहते हैं। तनिक देखे तो कि दिव्यता का भ्रम कराने वाला वह दुष्ट है कौन? श्री गणेश, ये तो वही कंदुकासुर है जिसने मेरे मस्तक पर प्रहार किया था। भैया, इसी के कारण तो आपने मुझे अपने 6 मुखों के दर्शन दिए थे। कितना कठोर है इसका शरीर। तुम्हारे अंकुश के प्रहार से भी बच गया। हमने इसे इसीलिए जीवित छोड़ दिया कि आप तक प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इसे अपनी गेंद बनाकर खेलें। भैया, अब आप पीछे हटकर खड़े हो जाओ। हम इस गेंद को उछालेंगे, फिर आप उछालना। जो गेंद नहीं पकड़ पाएगा वह पराजित माना जाएगा। जो पकड़ लेगा उसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। श्री गणेश, श्री गणेश। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। क्षमा करे मुझे। छोड़ दे। क्यों भैया, आनंद आ रहा है ना? हाँ श्री गणेश, बहुत आनंद आ रहा है। क्षमा करे, मुझे क्षमा कर दे। अरे ये कंदुकासुर कहाँ चला गया? लगता है समाधि स्थल की ओर गया है। चलो भैया, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। भगवान भोलेनाथ की नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।
प्रभु, ये कराहने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बताओ नारद, कैलाश पर पीड़ा से कराहने वाला भला कौन हो सकता है? क्षमा कर दे। कराहने का स्वर तो इस गेंद से आ रहा है। पुत्र गणेश, कौन है ये? अब हमें गेंद का खेल खेलने से ना रोके माता। हमारे खेल से कंदुकासुर के प्राणों को हानि नहीं पहुंचेगी। अपने खेल के लिए तुम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, ये अनुचित है श्री गणेश। देखो, ये किस प्रकार कराह रहा है, जाने दो इसे। माता, ये कंदुकासुर है। अब कंदुक का अर्थ तो गेंद ही होता है ना माता? नाम से किसी के जीवन का अर्थ न जोड़ो कार्तिकेय। माता, इसी ने तो मुझ पर प्राणघातक प्रहार किया था। इसके साथ ही प्रलंबासुर को तो मैंने समाप्त कर दिया। अब ये अपने प्राण गंवाने यहाँ आ गया है। नारायण नारायण माता, अर्थात ये तारकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेने कैलाश तक आ पहुंचा। अब आप ही निर्णय करें माता कि इसके साथ क्या किया जाए। माता, इस नारायण नारायण कहने वाले ने ही मुझे कैलाश पहुंचकर कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने का उपाय बताया था। नारायण नारायण, ये मैं क्या सुन रही हूँ नारद? देवताओं के ऋषि नारद ने क्या देवशत्रु का कार्य प्रारंभ कर दिया है? माता, एक माँ अपने पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कभी क्षमा नहीं कर सकती। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शत्रु को कैलाश का मार्ग दिखाकर क्या तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी नारद। ठहरे माता, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं माता। कंदुकासुर के कैलाश आने में इनका कोई दोष नहीं है। नारायण नारायण, तो फिर किसका दोष है? मेरा माता। अर्थात? माता, मैंने कंदुकासुर को जानबूझकर इसलिए जीवित छोड़ा था कि यह अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इससे गेंद के रूप में खेलकर अपना मनोरंजन करें। इसे कैलाश का मार्ग दिखाने के लिए मैंने ही देवर्षि को प्रेरित किया था। मुझे क्षमा करें माता। अपने पुत्रों से कहिए कि वे भी मुझे क्षमा करें। आपके पुत्र अति शक्तिशाली हैं। मैं चाहकर भी उनका हित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है माता कि इसकी प्रार्थना से आपका हृदय पिघलने लगा है और आप इसे जीवित छोड़ने का आदेश देने वाली हैं। माता, यदि इसे जीवित छोड़ दिया तो ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय, श्री गणेश, इसे तुम्हारी शक्ति का ज्ञान हो चुका है, इसे छोड़ दो। परंतु पिताश्री, कैलाश पर किसी की भी प्राण हानि उचित नहीं है, छोड़ दो इसे। कंदुकासुर, यदि भविष्य में तुमने हमारे पुत्रों के विरुद्ध दुष्टता की तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब मैं जीवन भर कभी दुष्टता नहीं करूंगा माता। आप तो परम दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को क्षमा करके मुझे अपना परम भक्त बना लिया है। अब मैं जीवन भर आपके गुणगान करता रहूंगा। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय हो गणेश कार्तिकेय की जय हो। जय हो माता पार्वती की जय हो। एक शत्रु के मुख से आप सबकी जय जयकार सुन के मेरा मन आनंदित हो उठा। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। श्री गणेश, श्री गणेश।
विद्युन्माली, बंद करो अपनी तपस्या आराधना। एक बार पहले ही तुम्हारी तपस्या खंडित हो चुकी है, अब इससे कोई लाभ नहीं। ये क्या अनर्थ कर रही हो शाम्भवी? यदि ये तपस्या नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी से वरदान कैसे प्राप्त करेंगे? प्रणाम दैत्य गुरु। तुम्हारा कल्याण। किंतु दैत्य गुरु, दुष्ट कंदकासुर पहले ही इनकी तपस्या खंडित कर चुका है। अब ब्रह्मा इन पर प्रसन्न नहीं होंगे। तुम तो असुर शत्रु देवताओं की भाषा बोल रही हो शाम्भवी। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि उनकी तपस्या अवश्य सफल होगी। ये अपनी नई सृष्टि की रचना करेंगे। जाओ, लौट जाओ यहां से और इनके वरदानी बनने की प्रतीक्षा करो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय श्री गणेश भगवान की जय। जय। दुष्ट, तू शत्रुओं का गुणगान कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा? कैसी लज्जा माता? जिन्होंने प्राण दान दिए हैं उनका तो गुणगान करना ही चाहिए, और कुमार कार्तिकेय से असुरों को शत्रुता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अजय है। कुमार कार्तिकेय को कोई नहीं मार सकता। शाम्भवी, कंदकासुर सत्य कह रहा था। तारकासुर अपने दुष्कर्मों के कारण ही कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। शिव, हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाना अनुचित ही नहीं, भयानक हो सकता है। श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये अवश्य ही मेरे स्वामी श्री गणेश के लिए उनकी माता पार्वती ने बनाए होंगे, परंतु उनके यहाँ आने और प्रसाद पाने तक मैं प्रतीक्षा कैसे करूं? मारे भूख के मुझ चूहे के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अपने सेवक की भूख का अनुमान मेरे स्वामी अवश्य लगा चुके होंगे। वे मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। क्षमा करे श्री गणेश। भैया कार्तिकेय, क्या जय जयकार से भूख मिट सकती है? देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की भूख की तनिक भी चिंता नहीं है? यदि भोजन में एक पल भी देर हो जाए तो श्री गणेश विचलित हो जाते हैं। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। यह पक्षपात उचित नहीं माता। आपने मेरा नाम लिया और मेरे भैया कार्तिकेय को पूछा तक नहीं। इनके एक नहीं 6 मुख हैं। अब आप ही सोचें कि इन्हें कितनी अधिक भूख लगती होगी। देखा कार्तिकेय, श्री गणेश को तुम्हारे भोजन की कितनी अधिक चिंता है। अनुज हो तो ऐसा। चलो, मैं तुम दोनों को मोदक खिलाती हूँ। श्री गणेश श्री गणेश।
लिए बनाए गए स्वादिष्ट मोदक अथवा लड्डू बिना सुरक्षा के नहीं रखने चाहिए। वे इतने स्वादिष्ट हैं कि किसी के भी मन में चोरी चोरी उन्हें खाने का लोभ जाग सकता है। समझ में नहीं आता, मेरे कक्ष में आकर यह अनर्थ कौन कर सकता है? इस प्रश्न से मोदक तो लौट कर आएंगे नहीं। वे तो मूषक के पेट में चले गए होंगे। देख नहीं रही हैं, वो तो अपना प्रसाद छोड़ कर गया है। तुम सत्य कह रहे हो श्री गणेश, ये चोरी का काम तुम्हारे वाहन मूषक ने ही किया है। तुम्हें उसे अवश्य दंडित करना चाहिए। उसे तो मैं दंडित करूंगी। मूषक महा क्रोधित न हो माता, मूषक भी तो हमारे कैलाश में रहने वाला एक प्राणी है, शिव परिवार का एक सदस्य। उसे भी तो भूख लगती होगी। आपने उसके विषय में कुछ सोचा ही नहीं? नहीं सोचा तो क्या, लेकिन मांगने के स्थान पर उसने चोरी क्यों की? इसलिए माता कि मूषक मेरे भक्तों पर कृपा करवाने का इच्छुक है। अर्थात? माता, आपने तो मुझे प्रथम पूज्य बना दिया है। हर भक्त सर्वप्रथम मेरी पूजा करता है, मुझे मोदकों का भोग लगाता है। अब मैं सबका भोग तो ग्रहण कर नहीं सकता ना। इसलिए आज से यदि किसी भक्त का भोग मूषक चोरी से अथवा सामने से खा ले तो वो दंड का नहीं, धन्यता का पात्र माना जाएगा। उस भक्त का भोग मूषक को नहीं, मुझे ही प्राप्त होगा। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, धन्य हो। वास्तव में तुम ही गणेश बनने की योग्य हो। जिसे हर प्राणी रूपी गण की चिंता रहती हो, वही गणेश बन सकता है। धन्यवाद भैया। माता, अब आपको मोदक बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। कैलाश में रहने वाले लोगों को कैलाशपति महादेव कभी भी भूखे नहीं रहने देते। कैलाश में रहने वालों को तो क्या, कैलाशपति महादेव की कृपा संसार में किसी को भी भूखा नहीं रखती। गणेश जी व कार्तिकेय के खेल कूद क्रीड़ाओं और किलकारियों ने कैलाश को गुंजायमान कर दिया। और उधर दूसरी तरफ कश्यप आश्रम का त्याग कर दैत्य माता दिति एक अज्ञात स्थान पर ब्रह्मदेव की आराधना कर रही हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 प्रणाम दैत्य माता। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? व्यर्थ का प्रश्न ना करो वारंगी। पौत्र तारकासुर के वध के पश्चात उस दुष्ट कलमुही अदिति ने बार बार मेरा घोर अपमान किया है। अब जब तक मुझ में उससे प्रतिशोध लेने की शक्ति नहीं आ जाती, मैं कश्यप आश्रम लौटकर नहीं जाऊंगी, समझी? यहाँ रहकर प्रतिशोध की शक्ति कैसे प्राप्त होगी दैत्य माता? तुम नहीं जानती वारंगी। पौत्र तारकासुर के पुत्रों को शीघ्र ही ब्रह्मा का वरदान प्राप्त होने वाला है। दैत्य जाति एक बार पुनः संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी। तब मैं अदिति और उसके पुत्रों की ऐसी दुर्दशा करूंगी कि उन्हें आश्रय देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। आपके आने के बाद कश्यप आश्रम में आपकी सौत अदिति का एक छत्र राज हो गया है दैत्य माता दिति। तब तो वो पाखंडी ऋषि अपनी पूजा पाठ भूलकर दिन रात उस दुष्टा अदिति की सेवा में लगा रहता होगा। हाँ। नहीं माता श्री, ऋषिवर इस समय आश्रम में नहीं है। तो वो कहाँ चले गए? सुना है
वो अपने पिता ऋषि मरीचि के दर्शन करने गए हैं। तब तो अदिति कश्यप आश्रम पर अकेली अपनी सत्ता जमा कर बैठी होगी। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचकर उसे झकझोरना होगा। चलो वारंगी। चलो। माता प्रणाम दैत्य माता दीति। मैं स्वयंभू सम्राट तारकासुर का सैनिक कंदुकासुर हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं माता। आपकी पौत्र वधु माता शांबुकी ने प्रहार कर मुझे चोट पहुंचाई है। आप कृपया उन्हें समझाइए। तू तारक की सेना का सैनिक है, इस पर मैं विश्वास कर लेती हूँ, किंतु ये तो बता कि तुझे ये किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? माता तक पहुंचने के लिए पुत्र को किसी सहायता की नहीं, स्नेह की आवश्यकता होती है। माता, कार्तिकेय से युद्ध के समय स्वयंभू के मात्र 2 सैनिक, मैं और प्रलंबासुर जीवित बचे थे। तो प्रलंबासुर कहाँ है? प्रलंबासुर ने जब स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया तो वो भी कार्तिकेय के हाथों मारा गया। वो मारा गया और तुम देखते रहे? तो तुम भी प्रतिशोध लेते लेते मर क्यों ना गए? मैंने प्रतिशोध लेने का प्रयास किया था माता, किंतु मैं कैलाश में फंस गया। ये तो शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय की कृपा से मैं यहाँ जीवित बचकर आया हूँ माता। उन घोर शत्रुओं की कृपा का बखान करते तुझे लाज न आई? शांबुकी ने इसे प्रताड़ित करके ठीक ही किया। इसे मर ही जाना चाहिए। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश 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 नमः शिवाय।